या उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अपनी पाठ की तैयारी करके कक्षा में नहीं आते हैं। इनमें से क्यों नहीं आते बताइएगा, अपनी सामान क्यों नहीं कर सकते? तो साथियों उनमें क्या होता है, उनमें जो होता है ना आत्मविश्वास की कमी होती है, कॉन्फिडेंस कम होता है। बिल्कुल आपने देखा होगा कि कई ऐसे होते हैं विद्वान होते हैं फिर भी बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि उनके अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी क्या होगी, क्लास हो जाएगी इफेक्टिव। शिक्षा में आत्मविश्वास छात्र पर अच्छा, आप अगर आत्मविश्वास के साथ क्लास में जाओगे, बच्चों के सामने आत्मविश्वास के साथ जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा, तो क्या हुआ, साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। क्या छात्रों में साहस और कार्य करने की जागृत होती है? वातावरण का ज्ञान होता है, सानवानी आ जाती है या प्रश्न होते हैं, इससे छात्रों में क्या होगा? बिल्कुल, तो बताइएगा इसका आंसर जो आएगा ना साहस। और बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस होगा, जब आपके लिए आत्मविश्वास होगा ना, बिल्कुल आप आत्मविश्वास और कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। क्या होती है? साहस और कार्य करने की इच्छा क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? विद्यालय में जो शिक्षक होता है वो किस लिए लगाया जाता है? बच्चों की देखरेख के लिए, वातावरण का ज्ञान हो जाता है, बेकार जांचना, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस किस लिए लगाया जाता है मेरे भाइयों? तो इसका आंसर क्या आएगा, वातावरण का ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल, प्रमुख कार्य क्या है? बच्चों की देखभाल करना, शिक्षण कार्य कराना। एक ऑप्शन रह गया इसमें, इसको छोड़िएगा। एक ऑप्शन रह गया शिक्षण कार्य कराना। क्या? शिक्षण कार्य कराना। इसकी जगह पे एक ऑप्शन है शिक्षण कार्य कराना। क्या है? शिक्षण कार्य कराना। ठीक है, शिक्षण कार्य कराना। तो शिक्षक जो लगे होते हैं वो क्या के लिए लगे होते हैं? मेनली शिक्षण कार्य करने के लिए। क्या के लिए? शिक्षण कार्य कराने के लिए। तो इसकी जगह पे ऑप्शन बी आ जाएगा। शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक है। शिक्षण बिल्कुल साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। क्या ये सैद्धांतिक मनोविज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान है और मनोवैज्ञानिक है, या इनमें से कहीं नहीं? तो बताइए ये कैसा है? बिल्कुल ये कैसा है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है ना। कैसा है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, बिल्कुल है ना, क्योंकि इसमें प्रयोग होते हैं साथियों। ज्ञान, सींचे हुए ज्ञान का अपन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को शारीरिक दंड देना, छात्रों की परीक्षा तैयारी करवाना। नहीं, सब कुछ नहीं आएगा। तो इसका आएगा छात्रों की जो चिंतन शक्ति है ना उसका विकास करवाना, है ना। शिक्षण से क्या होगा? छात्रों की चिंतन शक्ति का क्या होगा? विकास होगा। बिल्कुल, उनके अंदर जो भी शक्ति है उसका क्या होगा? विकास होगा। बहुत बढ़िया आंसर इसका क्या आएगा? छात्रों की चिंतन शक्ति का क्या होगा? विकास आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? पहला इसका करेक्ट आंसर बनेगा। पहला इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, संगोष्ठी विधि ज्यादा बढ़िया रहेगी, या फिर आपकी संगोष्ठी एवं स्रोत, अच्छा संगोष्ठी परियोजना बढ़िया रहेगी, या फिर है ना संगोष्ठी एवं श्रुतलेख बढ़िया रहेगा, या फिर संगोष्ठी एवं श्रुतलेखन आएगा, श्रुतलेखन एवं दत्त कार्य आएगा, या फिर क्या आएगा? व्याख्यान। और बिल्कुल व्याख्यान और श्रुतलेखन, बिल्कुल है ना। कौन सी ये आएगी, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या? डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? शिक्षण व्यवसाय देखिए अब तो 50% आरक्षण भी करने जा रही है सरकार। क्यों है? दूसरे व्यवसाय में अवसर की कमी है, वे कम वेतन पर काम करने को तैयार रहती है, इसमें कम योग्यता की आवश्यकता होती है। वे बच्चों के साथ, देखिए ऐसा तो नहीं, दूसरे व्यवसाय में ऐसी कोई कमी नहीं है ना। और यहाँ पर चाहे वो मेंस हो या फीमेल हो, दोनों को वेतन तो सेम बनता है। ऐसा नहीं है किसी मैडम को ज्यादा मिलता हो या कम मिलता हो, है ना। कम योग्यता ऐसा कुछ नहीं है ना। बिल्कुल सभी समान है। तो वे अच्छे बच्चों के साथ अच्छा धैर्यपूर्वक क्या करती है? व्यवहार करती है। बहुत बढ़िया, है ना। तभी तो फर्स्ट लेवल में लड़कियां ज्यादातर लगाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, शिक्षक की योग्यता के निर्णय का आधार होता है कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता, उसके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम, या अध्यापक की शैक्षिक योग्यता। बिल्कुल, तो बताइए क्या करेगा इसका आंसर? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? उपयुक्त सभी, है ना। ये सभी आएगा। कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता भी आएगी, है ना, पढ़ाए हुए छात्रों को परिणाम से भी कर सकते हैं, और लास्ट में ये भी, तो सब कुछ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। नवे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नवा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि शिक्षक की योग्यता के निर्णय क्या आधार होता है? शिक्षक निर्णय करने का आधार का करने का शिक्षक की योग्यता के निर्णय कैसे करते हैं? कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता से, या पढ़े हुए छात्रों के परिणाम से, या अध्यापक की शैक्षिक योग्यता से। भैया ये सब आने चाहिए, ये सभी क्या आना चाहिए? ये सभी आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये सभी आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है शिक्षक की कुशलता, है ना, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, प्रिंसिपल का सहयोग, या इनमें से तो शिक्षक की कुशलता, कुशलता में ये सारी चीजें आएंगी। बिल्कुल, प्रिंसिपल तो हो सकता है सीनियर सेकेंडरी में हो, लेकिन हमें तो पीएस यूपीएस वाले बच्चों को पढ़ाना है, 5वीं 8वीं वाले बच्चों को पढ़ाने हैं। तो शिक्षक की कुशलता इसमें करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 11
उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए इस प्रमुख माध्यम है। अच्छा, उत्तम नेता आप कैसे कर सकते हैं, गुण कैसे आ सकते हैं, स्कूल में, घर में, फिल्म हॉल में या राजनीतिक मंच पर? तो बताइए क्या आएगा इसका जो आंसर आएगा, उत्तम नेता के गुणों का विकास के लिए सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो क्या है भाइयों, है ना, घर। क्या है? घर इसका आंसर आएगा। क्या है? घर। ठीक है, बिल्कुल घर में, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे मिलता है। कोई विद्यार्थी यदि मानसिक रोग के कारण अध्ययन कार्य करने में अभिरुचि नहीं लेता है ना, उसको इंटरेस्ट नहीं आता, तो शिक्षक का कर्तव्य होगा उसे विद्यालय से निकाल देना। ये तो कतई नहीं करना है, कैसा भी अलग हो जाए। अभिभावकों के उचित मानसिक रोग के निदान एवं उपचार हेतु प्रेरित करना, उनके लिए संवेगात्मक मनोवैज्ञानिक पद्धति से अधिगम कार्य करवाना, प्रचारक को इसके संबंध में सूचित करना। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा मेरे भाइयों? उसके अभिभावकों को उचित मानसिक रोग के निदान एवं उपचार बता देना भैया कि यहाँ पर इलाज करा के जा, तेरा बच्चा सही हो जाएगा, तो आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या? बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। शिक्षण की उत्तम प्रणाली क्या है? वह है शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछ सके, छात्र संघ का समाधान कर सके, छात्र छात्र दोनों, अध्यापक भी प्रश्न पूछे और छात्र भी। तो क्या आएगा? सबसे उत्तम कौन सा है? अध्यापक और दोनों, बिल्कुल, है ना, दोनों छात्र पूछे। भाई हमें भी तो पता करना है, हम प्रश्न पूछ करके ये जानेंगे कि बता बच्चा की समझ में आया कि नहीं आया। बच्चा भी हमसे प्रश्न पूछे कि सर हमारा मेरा ये डाउट है, ठीक है, अगर बच्चे ने पूछा और उसका भी आंसर करना है, आपने पूछा एक बार बच्चे ने बता दिया, तो इसका मतलब हमारी जो शिक्षण प्रणाली है वो कहीं ना कहीं उत्तम रही। शिक्षणार्थ ब्राह्मण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं? आप शिक्षण को लेके ब्राह्मण के लिए, है ना, तो आप क्या करेंगे? बच्चे चुपचाप सब कुछ देखें, आप कहीं पर भ्रमण लेने के लिए गए, आपको कुछ बताना है और उसको आप बच्चों को भ्रमण के लिए ले गए, तो बिल्कुल बच्चे चुपचाप रहे, ऐसे तो नहीं है। बच्चे यदि कुछ ना पूछना चाहे तो प्रश्न नोटबुक में लिख लें। अच्छा, बच्चा पूछ रहा है तो नोटबुक में लेना चाहिए, आंसर नहीं करना चाहिए। बच्चे आनंद में घूमे, ये भी नहीं आएगा। बच्चे हर विस्तार, बिल्कुल ये आएगा ना, क्योंकि लिखने से कुछ नहीं होगा, नोटबुक में लिखने से कुछ नहीं होगा, हमें आंसर देना है साथ ही साथ, तभी तो बच्चा सीख पाएगा। तो बच्चे हर स्थान पर जा रहे वस्तु को ध्यान से देखे और उसके बारे में, जैसे हम चिड़ियाघर देखने गए, है ना, ब्रह्मणी तो वो चिड़ियाघर, तो वहां पर क्या करें? इस स्थान को ध्यान से देखे और हम उसको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रमण ऐसे ले जा रहे हैं। शिक्षणार्थ, अगर हमें शेर को बताना है कैसा होता है, तो उसको अगर हम उसमें ले जाएंगे घर में, चिड़ियाघर में, तो वहां वो देख पाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखे और उसके बारे में पूछे कि सर इसका ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, फिर आप आंसर दी। शिक्षण का पहला चरण क्या है भैया? शिक्षण का पहला चरण क्या है? शिक्षण का पहला चरण क्या है ना? पाठ्य पुस्तक संग्रहित करना, विद्यार्थियों को बैकग्राउंड जानना, विद्यार्थियों से योजना बनाना, और विद्यार्थी का पहले से योजना, बिल्कुल हमें टीएलएम मिलती है ना, वो मिलती है दैनिक डायरी, उसमें पहले से बैकग्राउंड को नहीं जानना, पाठ्य पुस्तक आप योजना बनाना, योजना में सब कुछ अपने आप आ जाएगा, बैकग्राउंड भी आ जाएगा, बिल्कुल पाठ्य सामग्री आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 3। कक्षा में छात्रों के व्यवहार को अनुशासित बनाने वाले वाला प्राथमिक कारक क्या है? प्रत्यक्ष शिक्षक प्रभुत्व हो, शिक्षक छात्र प्रेरणा हो, पुरस्कार दंड प्रविधि हो, छात्रों की मित्र मंडली, है ना। प्राथमिक कारक क्या है? 16 बार आंसर करिएगा। प्राथमिक कारक क्या है? तो वो क्या है? छात्र प्रेरणा, है ना। बालक को क्या दीजिएगा? प्रेरणा दीजिएगा, मोटिवेट करिएगा। बिल्कुल, अगर बच्चा एक बार मोटिवेट हो गया, है ना, एक बार मोटिवेट हो गया, एक बार उसने खुद को पहचान लिया कि सर हाँ सही कह रहे हैं, हमें अनुशासन रहना चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए, भाई साहब वो पूरे मनोयोग से उनकी बात को मानेगा। ठीक है, शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशत। अच्छा, कभी भी पूर्णांक और नंबरों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है किसी एग्जाम टाइम में उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रही हो और उसके मार्क्स नहीं आए हो, तो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि बच्चा कुछ नहीं जानता, है ना। तो उत्तीर्ण परसेंट से तो कुछ नहीं मतलब नहीं है। छात्रों द्वारा किए गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, कक्षा में शांति बनाने की अवधि से, छात्रों में उपस्थिति दी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? शिक्षक की उपस्थिति करती है तो क्या आएगा? तो आएगा छात्रों द्वारा पूछे गए। भाई किस तरीके का क्वेश्चन हमें 1 मिनट में पूछ ले। अगर हमें कोई लड़का, हम जैसे बैच पढ़ा रहे हैं और हमसे लड़का पूछे, है ना, मैथ का या रीजनिंग का किसी का क्वेश्चन पूछे, तो मैं बता दूंगा एक क्वेश्चन पूछने से कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, वो किस टाइप का स्टूडेंट है ना। प्रश्न पूछने से अगर वो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है तो मैं समझ जाऊंगा कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंट है ना। और बिल्कुल तो बच्चों के स्तर से पूछ ले, है ना। शांति तो कोई भी रख लेता है, अगर वो मानसिक विकार है उसमें तो वो भी तो चुप बैठा रहता है। क्या हम उससे उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पहचान सकते? नहीं, है ना। उपस्थिति, कुछ लड़के ऐसे होते हैं रोजाना पढ़ने आते हैं, भैया रोजाना आते हैं, लेकिन ना तो वो घर पढ़ते हैं ना घर पे यहाँ पे पढ़ते, तो क्या होगा इसकी उपस्थिति? उसने प्रश्न किस स्तर का पूछा, इससे हमें पता चल जाता है। शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। अच्छा, शिक्षण की गुणवत्ता कैसे प्रदर्शित होती है? छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से नहीं आएगा। अरे ये तो मैंने बता दिया भाई।
ना। कक्षा में अपेक्षित बालकों की पहचान अध्यापक को कब करनी चाहिए, है ना। अपेक्षित जो बालक हैं, है ना, उनको कब करनी चाहिए, बहुत शीघ्र कर लेनी चाहिए, है ना। बिल्कुल उपेक्षित बात है ना, कब कर लेनी चाहिए बताइएगा, है ना। बिल्कुल जो भी उपेक्षित मांग रहे हैं उनकी बहुत शीघ्र, है ना। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे उपेक्षित होते हैं, समाज से उपेक्षित होते हैं, कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं, या फिर उनमें कोई हीनता होती है, ठीक है। तो जैसे वर्णनता हो गया, कम सुनने वाले ऐसे बालक, तो उसकी पहचान बहुत शीघ्र कर लेनी चाहिए। और उसी के अकॉर्डिंग क्या करनी चाहिए, फिर शिक्षण प्रणाली को करना चाहिए। तो बहुत जल्दी कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत लेट कर पा रहे हो आप। अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। अनुसंधान हेतु, अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब एक तरीके से खोज होता है ना। अनुसंधान खोज विधि, खोज विधि में क्या होता है ना। बिल्कुल अनुसंधान खोज विधि होती है, अन्वेषण, बिल्कुल अन्वेषण विधि भी कहते हैं इसको, अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि टीचर क्या होता है, केवल मार्गदर्शक होता है। टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है, एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। जो भी कुछ करना होता है बस स्टूडेंट ही करता है, गलती होने पर शिक्षक जरूर बता देता है। संबंधित विषय में रुचि ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, अनुसंधान में रुचि, अनुसंधान की विधियों का ज्ञान। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उनके अंदर क्या होना चाहिए, बिल्कुल अनुसंधान में क्या होगी, रुचि। जब तक रुचि नहीं होगी ना, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पहले उनको अनुसंधान में क्या होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। बहुत बढ़िया है, ठीक है। जिसके हम पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि, इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना है। व्याख्यान विधि का पद नहीं है, बताइएगा। व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं है भैया। व्याख्यान में तो क्या करता है, आप कोई चीज पढ़ाते जाओगे, व्याख्या करते जाओगे, टीचर पढ़ सुनता जाएगा, है ना। बिल्कुल। और पीछे क्या करोगे, उसका मूल्यांकन ले लोगे, कितना सीखा है। पहले जैसे पहली जो प्रणाली चलती थी, जैसे आपने कथा वगैरह सुनी हो, तो उसमें क्या होता है कि जो कथावाचक होता है वो व्याख्या करता रहता है, फिर और श्रद्धालु आराम से सुनते रहते हैं, कुछ कहते हैं क्या नहीं। तो व्याख्यान विधि भी सेम उसी तरीके की है। इसमें क्या होता है, टीचर कहता जाता है, बस जो स्टूडेंट होता है ना केवल श्रोता होता है ना। तो वो प्रस्तुति करेगा, टीचर तो प्रस्तुति करेगा, अच्छा लास्ट में उसका मूल्यांकन भी करेगा, लेकिन कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होता, है ना। प्रयोग कभी नहीं होता, प्रैक्टिकल कभी नहीं होता किसी भी चीज पर। उसमें केवल किताब को पढ़ाया जाता है, बिल्कुल व्याख्या करके पढ़ाया जाता है। अच्छा इसमें सूत्र वगैरह बता दीजिए, इसका अर्थ बता देते हैं कि इस शब्द का अर्थ तो ये है। कोई कठिन शब्द आया उसका अर्थ बता देंगे, सूत्र बता देंगे, कोई नियम बता देंगे। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है कि उसको प्रैक्टिकल का मौका दे रहे हैं, किसी को भी प्रैक्टिकल का मौका नहीं है। शिक्षा एक त्रयामी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल है ना, त्रियामी है ना, समझ में, क्योंकि इसका अंग होता है। देखिए त्रिध्रुवी प्रक्रिया होती है, एक त्रिभुज का निर्माण करता है ना। और इसमें सबसे एक पहला होता है, एक विद्यार्थी होता है। क्या होता है, विद्यार्थी होता है ना, विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी। अच्छा विद्यार्थी कैसा होता है ना, पराश्रित चर होता है, पराश्रित चर, है ना। वो कहीं ना कहीं शिक्षक पर। और दूसरा कौन होता है, पाठ्यक्रम होता है। क्या होता है, पाठ्यक्रम। फिर ध्रुव होते हैं। तीसरा क्या होता है, शिक्षक। शिक्षित आश्रित होता है। शिक्षित कैसा होता है, शिक्षक। शिक्षक, शिक्षक कैसा होता है, शिक्षक क्या होता है, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र होता है ना। अपनी मर्जी से कोई भी पाठ्यक्रम में भी पढ़ाएगा, ठीक है। ये आश्रित चर होता है। ये कैसा होता है, आश्रित, या मध्य चर कहते हैं, आश्रित चर, ठीक है। और ये क्या होगा, मध्य चर होगा। ये क्या होगा, मध्य, है ना। बिल्कुल। तो ये तीन होते हैं, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और शिक्षक, ये तीनों होते हैं। बिल्कुल। तो क्या आएगा, इसका उपयुक्त सभी आएगा, ठीक है साथियों। आज हमने 20 क्वेश्चन करे, उम्मीद आप सभी को बेस्ट रहा होगा। और इसी तरीके के और भी क्लास लंबी जब होगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। ये मेरी पहली क्लास थी, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। और इससे आगे भी बढ़िया बढ़िया क्लास होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। जय हिंद, राम राम, राधे राधे।